क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं, किसी इंसान को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहती हैं या अपना पसंदीदा जीवन जीना चाहती हैं? मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें आप चाहते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कौन से लोग हैं जिनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री होती है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, या हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री कैसे हो सकती है। क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन जिसके थॉट्स में अवेयरनेस होती है उसको ही पता चलता है कि यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ है। इसके बाद वो व्यक्ति अलर्ट हो जाता है अपने थॉट्स को लेकर या कहीं अपनी सोच को लेकर। फिर वो व्यक्ति किसी भी विचार को, किसी भी थॉट को यूं ही नहीं सोचता, बल्कि अवेयरनेस के साथ सोचता है, अपने थॉट्स के साथ अलर्ट रहता है, क्योंकि यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पर काम कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है काम शुरू करने से पहले ही खुद को कुछ नेगेटिव लाइन्स बोलने की, जैसे मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, बहुत कंपटीशन है मार्केट में और मेरे पास उतने अच्छे सोर्सेज नहीं हैं, या मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है जिससे मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। ये नेगेटिव लाइंस वो खुद को दिन में कई बार बोलते हैं, पर वो एक चीज भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है और सब पर काम कर रहा है, और इसी के चलते वो धीरे धीरे उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर एक ऐसा दिन आता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो वो खुद को बोल रहे होते हैं वो सब सच हो जाता है। अब अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप डेली खुद को गलत शब्द बोलेंगे, लेकिन अगर आप अवेयर हैं कि आपके हर शब्द में पावर है और मेरा एक एक शब्द विचार क्रिएट करता है और मेरे विचारों का इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप रुक जाएंगे कि नहीं, गलत शब्द गलत चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए गलत शब्दों को रोका जाए। सो जब हम अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनी लाइफ में अच्छे से यूज करते हैं, बिना खुद को कुछ गलत बोले और सोचे। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने आप को ही गलत बोलते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है मेरे साथ। तो ये साइन है कि आप खुद के लिए ही पॉजिटिव नहीं हैं और खुद को खुद से ही नेगेटिव बोल रहे हैं। तो आप नेगेटिव शब्दों को अपने लिए यूज ना करें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और बोलते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। आपको इसके अपोजिट सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री किसी व्यक्ति की लाइफ में होती है तो वो खुद को नेगेटिव बोलना बंद कर देता है। वो खुद के लिए नेगेटिव शब्दों और थॉट्स को यूज नहीं करता, बल्कि इसके अपोजिट सोचता है और बोलता है, जैसे मेरे पास बहुत पैसा आता है, आई हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी, मैं बहुत लकी हूँ। आप खुद ही देखिए, जैसे ही आपने पॉजिटिव शब्दों को खुद को बोला तो आपकी वाइब्रेशन तुरंत ही हाई की ओर शिफ्ट हो जाती है। हम सभी ने बहुत बार सुना है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए और हमें अच्छी काम करने चाहिए, पर कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि हमें अच्छा क्यों सोचना चाहिए और अच्छी काम क्यों करने चाहिए। इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इससे बस आप एक ऊंची वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाएंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमें कभी कभी बिना किसी रीजन की ही खुशी महसूस होती है। वो जो खुशी होती है वो दुनिया की किसी चीज से जुड़ी नहीं होती, वो बिना किसी रीजन की हैप्पीनेस होती है, वो भी एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट है। इसी तरह हम हमेशा सुनते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप डीप थिंकर हैं तो आप कहेंगे पॉजिटिव सोचने का क्या फायदा, आखिर पॉजिटिव हमें क्यों सोचना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों, इसका आंसर भी सेम है। पॉजिटिव चीजों की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है और जब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में आते हैं तब आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है, और इस तरह आप सही सोचकर और सही बोलकर उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी की लाइफ में आता है जो पॉजिटिव सोचता है। और हम जानते भी हैं पॉजिटिव सेक्रीफाइसेस यूनिवर्स को बहुत ज्यादा पसंद भी हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने आसपास ही देख लीजिए, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने आसपास के लोगों को ये कहकर देख लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो उनका रिप्लाई होगा कि फालतू के चक्करों में मत पड़ो, काम करो, काम से पैसा आता है, सोचने या विचार करने से चीजें अट्रैक्ट नहीं होती। और आप हैरान हो जाएंगे, इनको समझ नहीं आ रहा है
मैं इतने अच्छे से समझ पा रहा हूँ और मेरी लाइफ में ये काम भी कर रहा है, पर इनको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है कि यूनिवर्स को पॉजिटिव सेक्रीफाइसेस कितने पसंद हैं। जब उन्हें ये पता लग जाएगा कि यूनिवर्स को पॉजिटिव सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा पसंद हैं, तब वो भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में ले आएंगे। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ जाता है तो आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हुए उन्हें सही डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते लाइफ में चीजें आना शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी रियल लाइफ में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करें। हमें अच्छा सोचना है और अच्छा बोलना है और जिस चीज को हम चाहते हैं उसे मद्देनजर रखते हुए, उसको मानते हुए आपको ऐसा एक्ट करना है कि वो आपको पहले से ही मिल चुका है। आपको लाइफ को ऐसे जीना है कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपके पास है। ऐसा करने से आपकी ओर वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि आपकी और उस चीज की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होने लगती है। जिस सिचुएशन को आप चाहते हैं उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच होने लगती है और फिर वो आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। ये इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें आप बिना जाने ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे वो हो चुका है, तो आप एक तरह से बीज बो देते हैं, जिसके चलते फ्यूचर में आपको उसका फल मिलने लगता है। आपके विश्वास करने से कि जो आप चाहते हैं वो आपको पहले से ही मिल चुका है, तो ये काम करने लगता है। विश्वास बड़े ही कमाल की चीज है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप किस चीज पर बिलीव करते हैं, या कहें आप किस चीज पर यकीन करते हैं। आप जिसको मानते हैं उसका आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यकीन की ताकत को आप प्लेसिबो इफेक्ट में देख सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट को मेंटल हीलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। प्लेसिबो एक इनएक्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि खाली गोली या इंजेक्शन, जो असली मेडिसिन की तरह दिखता है, लेकिन इसमें कोई एक्टिव मेडिसिन नहीं होती है। इस इफेक्ट को यूज कर दुनिया में लाखों लोगों ने कितने कमाल के काम किए हैं। डॉक्टर पेशेंट को चीनी और पानी का घोल बनाकर देता है और पेशेंट को बोलता है कि एक खास तरह की दवाई है, और पेशेंट इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि वो मानता है कि ये दवाई है। मतलब इस सिचुएशन में उसका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लोगों के सिर्फ मानने के चलते लाखों लोगों ने डिप्रेशन, यहाँ तक कि टूटी हुई हड्डी को भी हील किया है। डॉक्टर्स उस पर फेक सर्जरी करते हैं और पेशेंट को लगता है कि उसकी असली सर्जरी हो रही है, और पेशेंट का पैर नॉर्मल भी हो जाता है। आप खुद देखिए मन की शक्ति कितनी पावरफुल है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसे इजीली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए बेंसेस प्लेसिबो इफेक्ट मानने की शक्ति का अपनी लाइफ में कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम तो जरूर ही करना है, लेकिन उससे पहले आप ये मान लें कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। सपोज आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आप ये फील करें कि एक बिजनेसमैन बनना कैसा होगा। आपको अभी से ही वैसे एक्ट करना होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन होते तो आपका वे ऑफ लिविंग कैसा होता, वैसी ही इमेज बनाने की कोशिश करें और वैसा ही बिलीव करें। यकीन करें कि वो बिजनेसमैन वाली लाइफ आपको मिल चुकी है, जैसे आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल इंसान हैं। फिर वो दिन आपसे दूर नहीं होगा जब ये यूनिवर्स ऐसी ही सिचुएशन आपके सामने रख देगा। जब आप जो चाहते हैं वैसा सोचने लगते हैं और वैसे ही एक्ट करने लगते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करते हैं कि ये हो चुका है। फिर आप सेम फ्रीक्वेंसी वाली सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ऐसा करने से आप अपने बिहेवियर को वैसा बना लेते हैं जो आप चाहते हैं। साथ ही अपने मेंटल वर्ल्ड में यानी दिमागी दुनिया की सोच असली दुनिया में भी होने लगती है। प्रेजेंट की एक्टिंग आपके फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने लगती है। आप पास्ट में जैसे थे उसका रिजल्ट है आज जिस जगह पर आप हो। अभी आपके पास कुछ नहीं भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि आपको वो सब मिल चुका है जो आप चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही फ्यूचर आपके लिए तैयार करने लगेगा। बस याद रखें कि आप खुद को डाउट फ्री रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। जब आप खुद को डाउट फ्री रखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम करेगा। आपको दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिनका कहना है कि वो करोड़पति बनने से पहले अपने दिमाग में करोड़पति बन चुके थे। आपको चाहिए क्या, इसकी क्लियर इमेज आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जो आप चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं।
जब आप करोड़पति या बिजनेसमैन जो भी आप बनना चाहते हैं वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं, जब आप ऐसा एक्ट करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, तो तब आपका दिमाग आपको रोकेगा कि आप एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं हैं। तो आपको उस इमोशन को रोकना है। आप कितना भी अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हो, पर ये फीलिंग आपके दिमाग में जरूर आएगी, लेकिन आपको इसे रोकना है और खुद से यानी अपने दिमाग से कहना है कि लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कुछ डिफरेंट करना ही है। और उन्हीं अलग कामों में से ये एक काम है कि आप जो चाहते हैं उसे एक्ट की तरह प्रेजेंट में करना है। आपका दिमाग कितना ही नेगेटिव क्यों ना जाए, उसे पॉजिटिव की ओर लाना ही है। आपका दिमाग कितना ही कहे कि आप सफल नहीं हैं, पर आप तब भी आप खुद को कहें कि हाँ मैं सफल हूँ। अगर आप अपनी पॉजिटिव सोच पर डटे रहे तो आप देखेंगे कि एक ना एक दिन यूनिवर्स आपको वैसा ही बना देगा जैसा आप बनना चाहते हैं। आपने अपने दिमाग में जो अपनी दुनिया बनाई है वो एक ना एक दिन आप अपने सामने जरूर देखोगे।